नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सूर्य ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की जो लोग नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या जिनका ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, नो कांटेक्ट की स्थिति चली हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 23 से लेकर 30 अप्रैल तक यानी कि 30 अप्रैल महीने के एंड तक की ये रीडिंग होगी। तो ये वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। आप पर मैच हो भी सकती है, जनरल होने के कारण नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसान या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज गाइडेंस क्या रहेगा। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो अभी काफ़ी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुविधा में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है। वो काफ़ी अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी स्ट्रेस में हैं। इसलिए फ़िलहाल वो इस रिश्ते से वो इस रिश्ते के लिए स्टक भी हैं, परेशान भी हैं, दुखी भी हैं। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, लोग उनकी भावनाओं को समझ सकें, उनके इमोशंस को समझ सकें, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो और समय के साथ, वक्त के साथ सब चीज़ें सही हो जाएं और फिर से वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें। हालांकि वो इस रिश्ते में अभी डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह बिना गिव अप किए इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन अभी उनकी जो है काफ़ी वो उस एंजाइटी को भुला ही नहीं रहे हैं, उस दर्द को भुला ही नहीं रहे हैं जो आपके द्वारा दिया गया है। तो अभी वो उनको महसूस हो रहा है कि वो अभी और स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचेंगे, रिकॉन्सिलेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी वो परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर उन्हें कोई और लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी के साथ भी जाने के बारे में वो सोच सकते हैं। अदरवाइज़ वो जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, जब तक वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपने परिवार और फैमिली की तरफ उनकी तरफ रुझान करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो एंजाइटी और स्ट्रेस में रहेंगे उतना ही रिश्ता उनके लिए परेशानी भरा हो सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो भी आपने उनको हार्ट की प्रॉब्लम दी है, जिस वजह से आपके पर्सन का दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, हर्टेड हुए हैं, वो अभी भी रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, जिसके लिए वो अभी भी अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक वो रेस्ट नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परेशानियों से घिरे रहेंगे, दुख के बादल मंडराते रहेंगे। इसलिए वो स्ट्रेस में होते हुए अभी जो है इस शॉर्ट स्वरूपी दीवार से बाहर निकलने के लिए जो आपने दी है उनके द्वारा, यानी कि जो तकलीफ़ उनको दी है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और
इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को यूनिवर्स के हवाले करते हुए वो थोड़ा सा रेस्ट और आराम करना चाहते हैं। और वो आपसे चाहते हैं कि अगर सचमुच आप इस रिश्ते को रीयूनियन बनाना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना चाहते हैं, तो एक और इस रिश्ते में एक एम्परर की तरह, एक समय या एम्प्रेस की तरह, एम्परर या एम्प्रेस की तरह, राजा या रानी की तरह रहना चाहते हैं, खुशहाल यानी क्रिएटिव रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आपको नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी होगी। उन पुराने दुख तकलीफ़ों को भुलाते हुए जो आपने उनको दिए हैं या उन्होंने आपको दिए हैं, किसी ने भी किसी को दिए हों, तो उनको भुलाते हुए एक नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ, नए जोश, नए हौसले के साथ एक समय रहते, भले ही ये एनर्जी जो है इमेच्योर हो सकती है, एज में छोटी हो सकती है, लेकिन एक मैच्योर एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, इसमें अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें बन सकती हैं। इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि जब तक ये दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, वो हील कर रहे हैं, अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं और इस सोर्स रूपी दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब तक आप इस रिश्ते को उन्हें एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोचें। इसमें जो है आप इसमें अगर बिगनिंग और शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इसमें फिर से खुशहाली आएगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की खुशहाली को देखें और एक राजा या रानी की तरह, एक एम्प्रेस या एम्परर की तरह आगे बढ़ें और इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं। पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से, नई ताजगी, नए जोश, नए हौसले के साथ गेट टुगेदर करें, उनके साथ पिकनिक पार्टी पर जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी बातें सुनाएं, उनकी बातें सुने और सारे दुख तकलीफ़ों को भुलाते हुए नए सिरे से इसमें एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंडशिप लेवल से आगे बढ़े। तो देखते हैं इसका जो है, इसमें स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। Ace of Cups, King of Cups, Five of Swords and Nine of Pentacles। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, हालांकि वो इसमें चाहते थे कि वो इसमें उनके इस आपके साथ उनका प्यार जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इमोशंस हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी है और वो बिना इमोशंस में बहे समय के साथ, फ्लो के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत भी चाहते हैं। लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में माइंड की मैनिपुलेशन चली हुई है, जिसकी वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनका भी कोई मान सम्मान है, उनकी भी कोई इज्जत है, तो इसीलिए वो चाहते हुए भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उनके साथ कुछ धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई ऐसी चाल चल रहे हैं जो उनकी पीठ पीछे उनके लिए सही नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि या फिर आप एक इगोस्टिक इंसान हैं या लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक आप अपनी ईगो को छोड़ नहीं देते, अपने एम को छोड़ नहीं देते, तो जब तक वो चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें वो महसूस करें कि जब तक आप अपनी ईगो को नहीं छोड़ देते, आप इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए यूनिवर्स जो आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करते, तो जब तक आप वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है उन्हें लाइफ में खुशहाली मिलेगी, सारी चीज़ें खुश होंगी और रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। तो वो जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, सिंगल रहते हुए, यानी कि उस रिश्ते में वापस ना आते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, जब तक वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, अपनी ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें, क्योंकि अगर आपका अहम जीत भी जाएगा तो आप इंसान हार जाएंगे।
इसलिए आपको अपना अहम छोड़ने में ही भलाई है। और वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो आपको मौका दे रही है उसको एक्सेप्ट करें और एक बिगनिंग शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगनिंग एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। तो इसमें यही बताया गया कि वो अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और एक्शन लें और अपनी ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी स्कॉर्पियो पर्सन के लिए मैसेज या गाइडेंस बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेट गो, रिकंसिडर, remain positive and in the near future। तो यूनिवर्सिटी आपसे आपके लिए गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने अहम को लेट गो कर दीजिए, उसे जाने दीजिए, अपने अहम को हैवी मत होने दीजिए। अगर आपका अहम जीत भी जाएगा तो आप इंसान हार जाएंगे। उस चीज़ को, उस घमंड को, उन चीज़ों को आप जाने दीजिए और एक दूसरे के साथ मतलब ब्रेव बनिए, हिम्मत रखिए, एक दूसरे के साथ मिडल ग्राउंड में आइए, एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए और पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। पॉजिटिवली अगर आप सोचेंगे, एक दूसरे से समझौता करेंगे, मिडल ग्राउंड में आएंगे और अपने अहम को, अपने घमंड को लेट गो करेंगे तो नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे, रिश्ता कामयाब हो पाएगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी ईगो को लेट गो करेंगे, अपनी ईगो को हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि अपने ईगो को छोड़ दीजिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। ये ऐसा आप भी कर सकते हैं और आपके पर्सन भी, जो भी चाहे इस रिश्ते को अपने अहम को छोड़ते हुए, या फिर दोनों ही अपने अहम को छोड़ दीजिए, एक दूसरे को समझिए और मिडल ग्राउंड में आइए, एक दूसरे को समझते हुए समझौता कीजिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है, बहुत मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।